हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने गीतांश आईटी क्लास में। मैं हूं सुनील कुमार और हम सीख रहे हैं फ़ोटो एडिट करना विद द हेल्प ऑफ एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन। तो हमने सारे ऑप्शंस एंड सारे मेन्यू को हमने कवर कर लिया था। एक लास्ट मेन्यू बच रहा है जो कि है फ़िल्टर, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए। एक अलग ही लुक देना फ़ोटो पे, एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देना, आर्टिस्ट वाला, स्केच वाला, एंड बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है इसमें जो कि बहुत ही बेहतरीन एक लुक देता है इमेज के ऊपर। तो आज हम फ़िल्टर लगाना सीखेंगे, कैसे हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे और इमेज का पूरी की पूरी लुक चेंज हो जाए। तो आज हम इन सभी ऑप्शन को समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले फ़िल्टर मेनू के ऑप्शन को देखते हैं। तो फ़िल्टर ऑप्शन को हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे जो फ़िल्टर के ऑप्शन है, सबसे पहला है तो यहाँ जो कंट्रोल F जिसका शॉर्टकट की आपको दिख रहा है, ये है कि जो भी आप लास्ट टाइम फ़िल्टर यूज़ किए होंगे उसका यहाँ पे सीन आता है। तो अभी हम इसको बाद में समझेंगे कि ये कंट्रोल F क्या है। तो लास्ट टाइम फ़िल्टर होता है, तो पहले हम फ़िल्टर को समझ लेते हैं। खैर, इस ऑप्शन को हम जो फर्स्ट वाला इसको हम अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं जो कि है एक्सट्रैक्ट, जिसका शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+X, यानी Alt Ctrl X तीनों को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो एक्सट्रैक्ट ऑप्शन यूज़ होगा। और एक्सट्रैक्ट ऑप्शन में क्या होता है, तो कटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि कटआउट करना, फ़ोटो को कटआउट करना, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आइए हम इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इस इमेज को ओपन कर लिए। अब हम इसमें देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का विंडो पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक्सट्रैक्ट का जो विंडो ओपन हुआ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे पहले है एक ब्रश टूल है, फिर पेन टूल है, फिर इरेजर है, कलर पिकर है, और भी यहाँ पे मास्क है, जूमिंग है, एंड हैंड टूल है। ये कुछ यहाँ पे टूल्स रखे हुए हैं। और इसका मेन पर्पस क्या है एक्सट्रैक्ट का, तो कटिंग करना, जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उसको कट आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इस बॉय का हेयर स्टाइल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये सब अगर हमें कट आउट करना है इस पोर्शन को, तो हम कैसे कट करेंगे। बाकी यहाँ इसकी बॉडी की बात की जाए तो बॉडी की कटआउट तो हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं पेन टूल के मदद से। बट अगर हमें हेयर की जगह हेयर कटिंग वाली बात करनी है, हेयर का कटिंग करना है, बैकग्राउंड को कटआउट करना है, इरेज करना है, तो उस टाइम पे हम एक्सट्रैक्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से ये कटआउट होके आपके सामने आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो हमने सबसे पहले ब्रश टूल यूज़ कर लिया, और ब्रश टूल यूज़ करने के बाद आप इमेज को जूम कर सकते हैं और स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो हैंड टूल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा, जिसके मदद से आप इमेज को मूव कर सकते हैं। और जो इमेज का किनारा है उसको आपको ब्रश टूल से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी पार्ट एरिया आपको कट आउट करना है उसके किनारे पे आपको इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं। देखिए एक और ऑप्शन, जैसे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो वो जैसे जैसे किनारा है वैसे वैसे ऑटोमेटिक मूव होते हुए जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। और ये जो ग्रीन कलर है इसको आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंट्रोल बटन प्रेस किए हुए यहाँ से हम बहुत ही बारीकी से कट आउट कर रहे हैं। वैसे इसका मेन पर्पस यहाँ बॉडी की कटिंग नहीं है, मेन पर्पस जो है कटिंग करने का वो है हेयर कटिंग। ओके, तो हम यहाँ हेयर कटिंग पे फोकस करेंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट के मदद से आप ब्रश की साइज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, तो जो भी एरिया आपको इरेज करना है उसको आपको ध्यान देना है। और अभी मैं बिना कंट्रोल बटन प्रेस किए ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज कि यहाँ पे कोई एज नहीं है, किनारा नहीं है बॉडी का, तो हम इस तरीके से सेलेक्ट किए। और जैसे यहाँ पे बॉडी का पार्ट आएगा हम यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे ताकि कोई बॉडी का पार्ट हमारा ज़्यादा कटआउट ना हो। तो यहाँ से हम कंट्रोल बटन प्रेस किए हुए बहुत ही बारीकी से सेलेक्ट करेंगे
और इसको जूम मैं कम कर दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिलेक्शन हो चुका है, केवल बॉर्डर सिलेक्शन हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो बॉर्डर सिलेक्शन करने के बाद अब हमें इसमें कलर फिल करना होता है, तो उसके लिए हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिल वाला ऑप्शन, फिल टूल जो है वो हाईलाइट हो चुका है, और हम जैसे ही ये जो क्लोज एरिया हमने एक बनाया हम इसमें फिल करेंगे, यानी जितना आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है वो पार्ट बच जाएगा और बाकी के पार्ट क्या होगा, यहाँ से रिमूव होने वाला है। तो देखिए हम यहाँ से एक बार प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए हमने प्रीव्यू बटन प्रेस किया तो आप देखिए ये जो पार्ट है कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ से कट आउट हो चुका है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो और आप हेयर पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे हेयर भी बहुत ही बारीकी से कट आउट हो चुका है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ हम हेयर कटिंग के लिए, मेन पर्पस वही है हेयर कटिंग करना, और कोई खास इसका यूज़ नहीं है। बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर को अगर हमें कट आउट करना है तो उसके लिए तो हम पेन टूल का यूज कर सकते हैं, बट हेयर कटिंग करने के लिए हम एक्सट्रैक्ट टूल का यूज़ करते हैं और इससे बहुत ही बेहतरीन कट आउट होता है। ओके, यहाँ कुछ ऑप्शन के है जो कि मैंने पहले नहीं बताया। यहाँ पे है ब्रश की साइज को छोटा बड़ा करना, जो हाईलाइट करने के लिए ग्रीन था उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड इसको हम एक करके भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे रेड, ग्रीन, ब्लू है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिल कलर चेंज कर सकते हैं। तो खैर इसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, बस हमें पहचानने के लिए कि हम कौन सा कलर कट आउट होने वाला है और कौन सा कलर बचाने वाला है, वो बात यहाँ पे है। और बाकी एक्सट्रैक्ट किए हुए को कितना स्मूथ करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बढ़ा देते हैं स्मूथ करने के लिए, 5 कर देते हैं। एंड नीचे प्रीव्यू है, प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको हम मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, और मैं इसको एक बार प्रीव्यू दिखाता हूँ स्मूथ करने के बाद, और मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज कटआउट हो चुका है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। और रही बात कुछ यहाँ पे पार्ट बच गया है तो इसको भी हम इरेज कर सकते हैं। तो इसको इरेज करना बहुत ही आसान है। आप मैजिक टूल सेलेक्ट करें और ये जो पार्ट है इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और कुछ टी शर्ट का पार्ट आ चुका है तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। ये रिमूव हो गया। यहाँ से सबट्रैक्ट ऑप्शन वाला सेलेक्ट किए रहेंगे और यहाँ से इसको हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ से ये पार्ट डिलीट हो चुका है। और यहाँ रही बात इस पार्ट की, हमने इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी इमेज कटआउट हो चुका है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। अगर हम इसके पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज डालना चाहें तो हम बैकग्राउंड में भी कोई इमेज लगा सकते हैं। तो हम कोई इमेज यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड देने के लिए। हम एक ये इमेज सेलेक्ट कर लिए एंड इसको मैं मूव करके इसमें डाल देता हूँ। ये इमेज इसमें आ चुका है और ये देखिए इमेज यहाँ पे लग चुका है। और रही बात तो कुछ यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहा है तो इसको इरेजर टूल के मदद से आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं और फिनिशिंग दे सकते हैं आप अपने इमेज में, ठीक है। और ब्रश की साइज अपने हिसाब से सिलेक्ट करें जैसी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से। और यहाँ पे आप इमेज की एक फिनिशिंग लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे कटआउट करना बहुत ही आसान हो चुका है, हेयर कटिंग करना। और बेहतर इस ऑप्शन का जो मेन पर्पस है यूज करने का वो है हेयर कटिंग करना, क्योंकि हेयर कटिंग में ही दिक्कत होती है बहुत सारे एडिटर्स को। तो उसके लिए एक्सट्रैक्ट ऑप्शन का हम यूज करते हैं। तो फिल्टर में हमने एक एक्सट्रैक्ट ऑप्शन को समझ लिया जो कि हेयर कटिंग करने का मेन पर्पस है इसका, और इसके मदद से हम बहुत ही बेहतरीन कटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है लिक्विफाई। ये इमेज को, जैसे कि आप कोई कार्टून इमेज देखे होंगे या फिर कोई वैसा इमेज देखे होंगे जिसमें फैटनेस ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर फैट बढ़ाना है या फिर किसी को कार्टून जैसा इमेज देना है, लुक देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप टूल्स के बारे में देखेंगे तो इसके इमेज से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई
पार्ट को ये प्रेस करके थोड़ा सा इधर उधर शिफ्टिंग करने का काम करेगा। यहाँ पे ये जो है उस इमेज के पार्ट को राउंड वाइज राउंड घुमाने का काम करेगा, यहाँ पे मोटा पतला करने का काम करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम एक दो को करके देखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वाला टूल प्रेस किया और यहाँ पे देखेंगे कि ये इमेज को क्या कर रहा है, तो एक साइड से शिफ्टिंग करने का काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या है। तो जैसे कि आप जैसे कोई क्रीम रखा हुआ है और उस क्रीम में आपने उंगली ऐसे कर दिया तो वो उस टाइप से यहाँ पे इमेज ड्रैग हो रहा है। खैर ये तो इसका यूज़ है, बट यहाँ पे हम इन सब का बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, तो ये इमेज को ख़राब कर रहा है। तो अगर आपको किसी इमेज को अच्छा लुक बनाना है या फिर कोई कार्टून जैसा इमेज देना है तो उसके पार्ट को आप कार्टून वाला इमेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे इस बच्चे का जो आईब्रो है वो गुस्से वाला है, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ से सही करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पार्ट को हमें इस साइड से रिमूव करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना बेहतर तरीके से सेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इसके आईब्रो ऊपर की तरफ थी वो नीचे की तरफ हो चुकी है। और इसका यूज़ क्या है, तो देखिए ये कार्टून की तरह इसके नाक मुंह टेढ़ा हो रहा है। तो इस मेन पर्पस इसका है कि कोई भी पार्ट अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको आप इसके ठीक कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ठीक है उसको हम टेढ़ा ही कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आप सोच समझ के कीजिएगा। ये इमेज को ख़राब कर देता है, बट लेकिन कोई पहले से ऑलरेडी ख़राब इमेज है तो उसको हम यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी आंखें छोटी करनी है तो आप यहाँ से इसकी आंखें को छोटी कर सकते हैं। और अगर इसको आंखों को साइज़ को मोटा करना है, थोड़ा सा बोल्डनेस दिखाना है, तो किसी की आंख हम यहाँ से बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि ये कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो ये इमेज यूज़ करता है कि हम कौन से पार्ट पे और कहाँ यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस टूल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा यूज़ करने से इमेज ख़राब हो जाती है। इसको एक दो बार क्लिक कर करके हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी जो चीक है अगर वो ज़्यादा फैला हुआ आपको दिख रहा है तो उसको हम पतला भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से देखिए ये हमने अप्लाई किया इस पे, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये इसकी क्या हो रही, इसकी जो चिक है वो थोड़ी सी सिकुड़ने लगी। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा हमारा इमेज ख़राब ना हो। अगर हमें फैलाना है इसके चिक को तो आप यहाँ से इसके चिक को फैला सकते हैं। ओके, तो इसका फेस जो है और फुला हुआ दिखने लगा। अगर हमें इसको और पतला करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे और यहाँ से इसके पतला भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर कि आप इस टूल्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ये फेस कटिंग था वो पतला हो चुका है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे इसकी जो चिक निकली हुई थी बाहर की तरफ वो अब अंदर हो चुका है। तो इसका यूज़ ये है लिक्विफाई का कि ये लिक्विड की तरह इसको हम फैला सकते हैं और फिर से इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका ये यूज़ है। और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जो क्या करता है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान दें। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। अब देखिए कि इस टूल का अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे नीचे एक मिरर की तरह बन रहा है। अगर मैं इसको ऑपोजिट करूँ तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन टाइप का यहाँ पे बन रहा है। रिफ्लेक्शन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप रिफ्लेक्शन टाइप का यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
तो इसका हमने यूज़ देखा कि कोई भी अनवांटेड, जैसे कि कोई किसी इमेज का फैटनेस ज़्यादा है तो उसको थिकनेस बनाना है, तो हम इस टूल का यूज़ करके हम उसके इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की बॉडी ज़्यादा फैला हुआ है तो उसके बॉडी को हम स्लिम बना सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा स्लिम है तो उसको हम थोड़ा सा फैला भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, हम इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं, हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। तो हमने दूसरे ऑप्शन को भी समझ लिया फिल्टर का। एक है एक्सट्रैक्ट जो कि इमेज को कट आउट करने का काम करता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है लिक्विफाई जो कि क्या करता है, इमेज को जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको स्लिम करने का काम करता है, उसको फिट करने का काम करता है। अगर किसी की बॉडी ज़्यादा फैला हुआ है तो उसको सिकुड़ा के उसको स्लिम बॉडी बनाएगा, अगर किसी का ज़्यादा थिक है, ज़्यादा पतला बॉडी है तो उसको वो थोड़ा सा फैला भी सकता है। तो ये काम है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर का शॉर्टकट की यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट शिफ्ट कंट्रोल एक्स है। इसमें क्या होगा कि जो भी आप एरिया सिलेक्टेड करेंगे, जो इमेज है उसका एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, जब हम एडिट ऑप्शन को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पैटर्न बनाना सीखा था और पैटर्न को कैसे यूज़ करना है वो भी देखा था। तो वैसे ही यहाँ भी पैटर्न ऑप्शन है, आप यहाँ पे डायरेक्ट पैटर्न बनाकर एंड बनाने के साथ साथ इसका आप, जैसे कि हमने एक पार्ट एरिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जनरेट जैसे करेंगे तो वो एरिया एक पैटर्न बन गया और पैटर्न बनने के साथ साथ पूरे इमेज में ये ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। और यहाँ पे आपको पैटर्न का प्रीव्यू भी दिख रहा है कि ये पैटर्न बना हुआ है ये, ठीक है। तो हम पैटर्न बना के उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो फिल्टर वाला ऑप्शन है वो ही बहुत ही बेहतरीन है, और फिल्टर में जो उसकी सबसे पहला है वो है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स है कि इसमें जैसे कोई पेंटिंग किया हुआ इमेज है, कोई स्केच किया हुआ इमेज है, कोई वाटर कलर यूज़ किया गया है, कोई बहुत सारा जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं वैसा अगर इमेज बनाना है, वैसा फिल्टर देना है, तो हम यहाँ से आर्टिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसमें बहुत बारी बारी से हम सारे का यूज़ करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम कोई दूसरी इमेज एक ले लेते हैं, ये एक इमेज है, हम इस पे समझते हैं। इसको हम थोड़ा सा और जूम कर दे ताकि आपको दिखाई दे। तो हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद हम आर्टिस्ट वाले पे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है क्लोरेड पेंसिल, यानी कि ये पेंसिल की तरह, क्लोरेड पेंसिल की तरह यहाँ पे आपको दिखाई देगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये इमेज है और इमेज का यहाँ पे कुछ पार्ट स्केच की तरह दिखाई हुआ दे रहा है, ठीक है, जो कि पेंसिल स्केच किया हुआ है। और यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये वाला इफेक्ट इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे पेंसिल विड्थ है कि पेंसिल का विड्थ कितना होना चाहिए। तो जैसे आप पेंसिल का विड्थ बढ़ाएंगे यहाँ पे इमेज में भी चेंजेस होते जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि हमें कितना रखना है। यहाँ पे स्ट्रोक पेंसिल है, पेंसिल की जो आउटलाइन की बात है उसे कितना रखना है, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना बेहतर होगा। तो अपने इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारे टूल्स को, ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेपर की ब्राइटनेस है कि हमें पेपर को कितना ब्राइट देना है, कितना लाइट देना है और कितना डार्क करना है, तो वो यहाँ से डिसाइड किया जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे अपने जो भी आर्टिस्ट वाला फिल्टर यूज किया है और उसको जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ सेकंड का ये टाइम लगा लोडिंग होने में, और लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इमेज जो है उस फिल्टर में कन्वर्ट हो चुका है जो आपने सेलेक्ट किया था। अब एक बार मैं पीछे वाला इमेज दिखाता हूँ जो कि मेरा पहले वाला इमेज था। तो ये था ओरिजिनल इमेज और इस पे जो फिल्टर अप्लाई हुआ है वो ये था, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिल्टरिंग का काम करेंगे और बारी बारी से सारे ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते जाएं और उन सबको आप फिल्टरिंग का जो इफेक्ट है वो आप देखते जाएंगे। और यहाँ पे आप फर्स्ट वाला ऑप्शन को देखेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप देखेंगे कि कंट्रोल एफ में क्या आ गया कि जो अभी अभी हमने रिसेंटली फिल्टर जो यूज़ किया है वो क्या था, क्लोरेड
पेंसिल। तो इस फिल्टर का यूज हमने जैसे इस टाइम पे किया था वो यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया, यानी कि सेम फिल्टर को दोबारा आपको यूज करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल F बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल F करेंगे तो सेम फिल्टर, सेम जितने भी आपने प्रॉपर्टी सेट की थी, जितनी सेटिंग सेट की थी, वो सारी सेटिंग के साथ वो दोबारा से एक बार और अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये था यहाँ पे रिसेंटली फिल्टर का यूज जो कि शॉर्टकट किया कंट्रोल F। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक दो और आर्टिस्ट वाला हम करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ड्राई ब्रश का यूज करते हैं। फिलहाल तो हम इसको कंट्रोल Z से बैक कर लेते हैं और फिर हम एक ड्राई ब्रश यूज करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये ड्राई ब्रश की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है और यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रश की साइज है, ब्रश की डिटेल है और इसकी टेक्सचर है कि हम टेक्सचर कितना देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। इसकी टेक्सचर हम कम कर देते हैं और ब्रश की साइज जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना बड़ा बड़ा इस पे धब्बा दिखाई देगा और जितना छोटा रखेंगे उतनी छोटी छोटी इस पे डॉटेड दिखाई देगी, जिसको नॉइज भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप इन सब का कलर बैलेंस सब कुछ यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ सेकंड बाद कि वो इफेक्ट इमेज पे आ चुका है और आप यहाँ पे बेहतर देख सकते हैं कि ये जो इमेज था वो फिल्टर आउट हो चुका है और एक ड्राई ब्रश की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जो आर्टिस्ट लोग पेंटिंग करते हैं, अगर उस टाइप का अपने इमेज को एक लुक देना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इन सब का बारी बारी से कर करके अप्लाई कर सकते हैं। एक दो और मैं करके दिखाता हूँ। इसको कंट्रोल Z बैक करता हूँ और नेक्स्ट हम टूल को देखते हैं और यहाँ पे एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन था वो चेंज हो गया, यानी कि जो भी हम रिसेंटली यूज़ करेंगे फिल्टर, वो फिल्टर यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसको पुनः फिर से अप्लाई करना है अपने इमेज पे तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, आर्टिस्ट में ही। इस बार हम कोई दूसरा देखते हैं। इस बार हम ये देखते हैं फिल्म ग्रेन। ये फिल्टर का नाम है फिल्म ग्रेन, जो कि कुछ इस तरह का लुक देगा, लाइटनेस वाला। और इसको हम यहाँ से जूमिंग को कम करके पूरे इमेज को भी देख सकते हैं और यहाँ से आप जूम प्लस करेंगे तो इमेज के कुछ पार्ट को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाएगा और कितना ग्रेन करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, कितना नॉइज हटाना है। और हाइलाइट्स एरिया है, हाइलाइट्स कितना करना है वो भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आप उन सब की प्रॉपर्टी सेट करके ओके करेंगे तो वो इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिल्म इफेक्ट आ रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं कितना बेहतरीन आ रहा है। और जो एक बार मैं पीछे वाला इमेज दिखा दूँ, जो कि हमारा ओरिजिनल इमेज था वो ये था, और फिल्टर करने के बाद इसकी लाइटनेस एंड इस पे कुछ डॉटेड बढ़ चुके। हम इसको एक बार जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ पार्ट जो था वो लाइट हो चुका है और थोड़ा सा ब्लरनेस भी आ रहा है। तो ये था फिल्टर करने का कुछ ऑप्शन, और भी बहुत सारे हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है ब्लर। ठीक है, आर्टिस्ट वाला तो आप समझ गए, इसमें बहुत सारे हैं, आप इन सब का यूज करते जाएं और एक अच्छा बना सकते हैं पेंटर की तरह। एक और इसमें है जो कि पोस्टर एज है, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ भी देखेंगे तो ये एक पोस्टर की तरह यहाँ पे दिखाई देगा। इसको मैं ओके करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पोस्टर जैसा दिख रहा है कि पेपर पे एक पोस्टर बनाया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है। तो ये कितना बेहतरीन एक लुक आ रहा है। तो आप यहाँ से इस फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इमेज कैसा है और कैसा इफेक्ट लगाना चाहते हैं। ओके, अब मैं इन सबको बैक करता हूं। नेक्स्ट जो है वो है ब्लर। ओके, तो ब्लर ऑप्शन को हम समझते हैं। ब्लर में भी बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लर है, मोर ब्लर है, मोशन ब्लर है, रेडियल ब्लर है, स्मार्ट ब्लर है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लरिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं।
हम इन सभी ऑप्शन को बारी बारी से देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्लर। ब्लर मीन्स क्या होगा कि एक हल्का सा ब्लर करेगा। फिर मोर ब्लर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ब्लर करेगा। काम दोनों का ब्लरिंग का ही होगा, बट मोर ब्लर में थोड़ी ब्लरिंग की परसेंटेज ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो है वो गैज़वन ब्लर है, जो कि अपने इच्छा अनुसार कितना हमें ब्लर करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मोशन ब्लर में मोशन आएगा, जैसे कोई कार चल रहा हो तो उस टाइप से यहाँ पे मोशन आ जाएगा। तो इन सबको हम बारी बारी से करके भी देखते हैं एक बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इमेज जो है हम ब्लरिंग करते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं। तो हम एक दूसरी इमेज ले लेते हैं, उस पर हम समझते हैं। ये एक इमेज है, हम इस इमेज पे ब्लरिंग समझते हैं, क्योंकि हमने इस पे क्या किया है, तो इसका हमने कटआउट कर लिया है। ये जो पैरोट आपको दिख रहा है, इसका हमने ऑलरेडी कटआउट करके रखा हुआ है, तो हमें इस पे समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, ब्लरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 लेयर है। एक जो है वो बैकग्राउंड लेयर है, और सेकंड जो है वो फॉरग्राउंड लेयर है, जो कि पैरोट वाला लेयर है। ओके, तो हम यहाँ पे करके देखते हैं, ब्लरिंग करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी ब्लरिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्लर करके आपको दिखाते हैं। तो बैकग्राउंड हमें ब्लर करना है, तो यहाँ पे हम फिल्टर में आएंगे ब्लर, और जैसे ही हम ब्लर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी ब्लरनेस हुई है, जो कि हमें अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और हम इसको जैसे कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे आप ब्लरनेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मोर ब्लर करते हैं। मोर ब्लर करके देखते हैं एक बार। तो इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा और ज़्यादा ब्लर हुआ। अगर आप HD क्वालिटी में नहीं देख रहे हैं तो ये ब्लरनेस आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी क्वालिटी बढ़ा ले, तभी ये आपको समझ में आएगा। मैं एक बार इसको बैक करता हूँ। ठीक है, मैं इन सभी को बंद करता हूँ। पहले एक लेयर ऑन करता हूँ, एक बार फिर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने मोर ब्लर किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इमेज थोड़ा सा ब्लर हो चुका है। इसको थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ ताकि स्पष्ट समझ में आए। तो ये जो इमेज है ये ब्लर हो चुका है। इसको अगर मैं बैक करूँ तो यहाँ पे ब्लरनेस हट चुका है। ठीक है, अगर मैं फिर से ब्लरिंग अप्लाई करना है तो हम कंट्रोल F बटन प्रेस करेंगे, तो ये ब्लर हो चुका है। एक बार फिर कंट्रोल F करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा ब्लर होगा। एक बार फिर कंट्रोल F करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा और ब्लर हो जाएगा। तो जितने बार आप कंट्रोल F बटन प्रेस करेंगे, ब्लरिंग की परसेंटेज जो है उतनी वो बढ़ती जाएगी। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से हमने ब्लरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट ब्लर ऑप्शन को हम समझते हैं, जो कि है गैसियन ब्लर। तो गैसियन ब्लर में क्या होगा कि यहाँ पे ब्लरिंग के लिए परसेंटेज दिखाई देगा कि आपको कितना ब्लर करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी इमेज यहाँ पे ब्लर हो चुका। अगर मैं 100% मैक्सिमम इसका है 255, तो यहाँ पे 255 पे पूरी तरह से ब्लर हो चुका। तो हमें इतना भी ब्लर नहीं करना है, तो हम यहाँ पे ब्लर की परसेंटेज जो है वो कम कर लेते हैं, पिक्सल यहाँ पे। तो यहाँ आप अपने हिसाब से कितना ब्लर करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ ब्लरिंग कर दिया, तो हमने यहाँ पे 5 रख देते हैं, 5.5 पिक्सल। अब हमने यहाँ से ओके कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्लर इमेज हो चुका है 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लिए। और मैं जो इसका फॉरग्राउंड वाला है उसको मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो इमेज है आपको समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये जो इमेज है बैकग्राउंड इसका पूरी तरह से ब्लर हो चुका है, और ये बहुत ही बेहतरीन एक लुक आ रहा है।
ओके, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं फोरग्राउंड को बंद कर दूं तो ये बैकग्राउंड वाला है। अगर जो बैकग्राउंड है इसी को अगर ठीक करना है आपको तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि जो भी लेयर आपका बैकग्राउंड हुआ है या फिर जो भी लेयर पे आपने ब्लरिंग किया है उसको ठीक करना है कुछ पार्ट को, तो उस पर मास्क लगा दें। मास्क लगाने के बाद आप ब्रश टूल का यूज़ करें। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ पे फोरग्राउंड पे ब्लैक कलर होना चाहिए। ओके, और बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर होने के साथ साथ अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम उसको इरेज करेंगे। ठीक है, उस पार्ट को, जिस पार्ट को आपको ब्लर नहीं करना है उसके पार्ट को हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज करेंगे। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि उसका एक कॉपी बैकग्राउंड में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये इफेक्ट वर्क करेगा, अदरवाइज ये इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है। जितना पार्ट को आप बारीकी से करेंगे उतनी बेहतर होगा ये। तो इसको यूज करने के लिए आपके पास, आपको कैसे करना है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले मास्क लेना होगा और यहाँ पे बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए एंड उसका एक डुप्लीकेट इमेज यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जब हम ब्लैक कलर इस पे रखेंगे तो वो पार्ट इरेज होता है और इरेज होने के साथ साथ जो बैकग्राउंड में इमेज है वो वहाँ पे दिखाई देने लगता है। इसलिए एक कॉपी बैकग्राउंड में होना कंपलसरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। तो हम इस तरह से ब्लरिंग का काम कर सकते हैं। अब मैं इन सबको बैक करता हूँ कंट्रोल जेड से। ठीक है, यहाँ से बैक हो चुका है और इसका जो मास्किंग वाला लेयर है हम उसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से डिलीट मास्क और यहाँ से हमने फोरग्राउंड को ऑन कर लिया। ठीक है, तो ये ब्लर हो चुका था। अब हम एक दूसरी ब्लर करके आपको दिखाते हैं। फिल्टर में जाते हैं, ब्लर, और इस बार हम मोशन ब्लर को करते हैं। तो मोशन ब्लर जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे मोशन को आएगा कि मोशन आपको कितना देना है और किस साइड से देना है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे परसेंटेज आ रही है इसकी कि कितना हमें एंगल सेट करना है। तो हम जो भी एंगल सेट करेंगे वो यहाँ से उस दिशा में यहाँ पे ब्लरनेस होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। और कितना आपको डिस्टेंस देना है वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों हवा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। एक बार मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए कितना बेहतरीन ऑप्शन आपको दिख रहा है और जो लुक है वो लग रहा है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बैकग्राउंड का जो मोशन अगर देना है, जैसे कि कोई कार बहुत ही स्पीड में जा रही हो और उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से मोशन में है, तो उस टाइप का अगर आपको कुछ इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो लग रहा है कैसा लग रहा है। तो ये दोनों ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हवा में इनकी फाइटिंग हो रही है, ऐसा इस टाइप का हम बना सकते हैं इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, जैसी आपकी ऑब्जेक्ट होगी, इमेज होगा, उस हिसाब से आप ब्लरिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं बैक करता हूं इन सबको। एक बार मैं दूसरी यूज करके दिखाता हूं, नेक्स्ट ब्लर, जो कि है रेडियल ब्लर। तो इसको करने से क्या होगा कि इसमें जो बैकग्राउंड है वो राउंड राउंड मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप का ब्लर करने का काम करेगा।
ओके, जितना आप ज़्यादा राउंड कर देंगे वो बैकग्राउंड उतना ज़्यादा राउंड होने वाला है। ओके, और यहाँ से जूमिंग का है, स्पिन है, ये स्पिन करेगा, जूम करने का मतलब कि ये जूम होगा। और इसको हम एक बार करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ से ओके किया तो ये देखिए कि ये स्पिन हो रहा है, यानी कि अब ये दोनों हवा में गोल गोल घूम के ये फाइटिंग कर रहे हैं। ओके, एक बार मैं इसको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ब्लर में जाने के बाद इसको हम थोड़ा सा परसेंटेज कम कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं यहाँ पे। और ओके, ये देखिए, अब देखिए ये जो इमेज है ये कितना अच्छा हो गया। और थोड़ी सी मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, इसको मैं 80 कर देता हूँ। तो ये देखिए कि कितना अच्छा आ रहा है, लग रहा है कि ये पानी कितने इनकी फाइटिंग से हवा की तरह बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, हवा चारों तरफ फैल रहा है। और भी हम इसमें लुक अच्छा दे सकते हैं। इसकी जो हम कलर की बात करें, कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। तो हमने लेवल भी सेट कर दिया, इसको थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दिया, 100 जो था यहाँ पे 100 जो था हमने 80 कर दिया। तो ये देखिए कितना बेहतरीन लुक आ रहा है। तो इस हिसाब से जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा और अच्छी इफेक्ट इमेज के ऊपर आने वाली है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। तो हमने अभी जो फिल्टर यूज़ किया था वो था रेडियल ब्लर, और इसका हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो ब्लर है वो है स्मार्ट ब्लर। तो स्मार्ट ब्लर अक्सर जो ह्यूमन बॉडी है उस पर यूज़ किया जाता है उसका स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए। तो हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि ये बॉडी है, कोई हम दूसरी इमेज ले लेते हैं। हमने एक इमेज इंसर्ट कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये इमेज है, और इस इमेज को हम थोड़ा सा स्मार्ट बनाना चाहते हैं। ओके, तो हम इसका बैकग्राउंड को पहले क्लियर कर लेते हैं, लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। आप जब भी कोई भी इफेक्ट करें, कोई भी फिल्टरिंग का काम करें या फिर कोई भी एडिटिंग वाला काम करें, अगर आप लर्निंग पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, अभी आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो आप इमेज का डुप्लीकेट बनाकर ही यूज़ करें, ताकि अगर कोई इमेज ख़राब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहे, एक ओरिजिनल इमेज आपके पास सुरक्षित रहे। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ओरिजिनल इमेज पे भी वर्किंग कर सकते हैं। तो हम पहले इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब हम चलते हैं फिल्टर में ब्लर करते हैं। ब्लर में हम स्मार्ट ब्लर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो इसका स्मार्टनेस है वो अच्छी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल लुक था वो ये है, और जैसे हम माउस पॉइंटर छोड़ेंगे तो उसकी यहाँ पे लुक आ जाएगा। यहाँ पे ये स्मार्ट हो गया। अब यहाँ पे रेडियस आपको कितना देना है वो आपको यहाँ से डिसाइड करना। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये उतनी फिर ओरिजिनल जैसा ही दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप जितना कम रखें और जितना बेहतर आपको आ जाए स्मार्टनेस, उतना आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे इसका सेटिंग कर सकते हैं, और इसका थ्रेशोल्ड जो है वो भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इसको कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरी तरह से ब्लर हो गया है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एंड रेडियस दोनों आपको मेंटेन करके चलना होगा, तभी ये आपका एक अच्छा स्मार्ट लुक आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी की बात करिए, अगर हम हाई क्वालिटी कर दें, मीडियम क्वालिटी कर दे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट आप देखिए कितना बेहतरीन स्मार्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी हम और क्वालिटी थोड़ी सी, इसकी जो रेडियस है उसको हम कम कर लेते हैं, और यहाँ से इसकी जो थ्रेशोल्ड है वो भी कम कर लेते हैं। तो अब देखिए कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, तो रेडियस एंड थ्रेशोल्ड आपको मेंटेन करके चलना होगा, और यहाँ से हम ओके करते हैं। ये देखिए
और ओरिजिनल इमेज जो था वो ये था। उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्मार्टनेस थी, इसकी जो स्क्रीन का जो नॉइज था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये इसका फिट हो चुका है। अब देखिए कि ये पहले से कितना स्मार्ट दिख रहा है, यानी कि इसकी जो बॉडी का जो भी नॉइज था, जो भी डॉटेड डॉटेड दिख रहे थे, वो सब यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो इसके लिए हम स्मार्ट ब्लर का यूज़ करते हैं और जितनी बॉडी की नॉइज होगी उसके हिसाब से आप उसका रेडियस एंड थ्रेशोल्ड को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ हमने ब्लर वाले ऑप्शन को भी समझ लिया। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे नॉइज को मेंटेन करना है या फिर नॉइज को ऐड करना है तो आप यहाँ से नॉइज का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है ब्रश स्ट्रोक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ये ब्रश स्ट्रोक है। तो यहाँ पे ब्रश की, जैसे हम ब्रश का पेंटिंग करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे पेंटिंग आपको दिखाई देगा। जो भी आप यहाँ से फिल्टरिंग का यूज़ करेंगे वो फिल्टर इफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है फिल्टरिंग करना। अगर आपको नॉइज़ ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड नॉइज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि डॉटेड डॉटेड इसके इमेज पे आ रहा है। और ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो इसके बॉडी पे नॉइजनेस ज़्यादा आ गया, यानी कि अनवांटेड डस्ट इस पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था इसका यूज़, नॉइज़ ऐड करना। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ऐसा पार्ट होता है इमेज का जहाँ पे हमें डॉटेड दिखाने होते हैं, नॉइज़ दिखाने होते हैं, तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट फिल्टर को हम समझने वाले हैं जो कि है डिस्टॉर्ट। ठीक है, डिस्टॉर्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि इसमें है जो कि सबसे पहला ऑप्शन है वो है रिवर्स ग्लो। ये क्या करता है तो इमेज का ग्लोनेस बढ़ाता है, यानी कि एक चमक बढ़ाएगा, बहुत ही बेहतरीन चमक इसके ऊपर देने वाला है। तो इसको हम करते हैं। इसको करने से पहले हम ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट लेयर को। तो अब हम इसमें करते हैं डिस्टॉर्ट का, तो यहाँ पे हम ग्लो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इमेज का ग्लोनेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका प्रीव्यू आने वाला है वो है। और यहाँ पे आपको कितना इसका मेंटेन करना है वो आप अपने हिसाब से मेंटेनेंस कर सकते हैं। कितना ग्लोनेस बढ़ाना है, ग्लो का अमाउंट कितना देना है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो क्लियर अमाउंट है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो जितना आप यहाँ पे अच्छी सेटिंग करेंगे उतने बेहतर यहाँ पे एक लुक आएगा, कितना ग्लो करना है। और यहाँ पे इसकी जो ग्राइनेस है उसको आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, जो डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा है वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। एंड इसको मैं 5 कर देता हूँ और यहाँ से मैंने ओके किया। तो ये देखिए जो इमेज है ये ग्लो कर चुका है और एक बहुत ही बेहतरीन लुक आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे ये इमेज जो है ये बहुत ही बेहतरीन ग्लो कर रहा, और जो डॉटेड डॉटेड था वो भी हमने यहाँ पे इसका नॉइज जो था वो रिमूव कर दिया है। ओके, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है फिल्टरिंग का है, जो कि ग्लो करने का काम करता है। अगर मैं इसका ओरिजिनल इमेज को दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल इमेज था और फिल्टर आउट करने के बाद वो ये हो चुका है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इसको करने से पहले मैं इसको कंट्रोल जेड करके बैक कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि इसका जो हमने फिल्टरिंग किया था वो हमने यहाँ से हटा दिया। और हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं डिस्टॉर्ट में। नेक्स्ट जो है वो है ग्लास। उसके पहले जो है वो है डिस्प्लेस, यानी कि इसको किसी दूसरे प्लेस पर फिक्स करने के लिए है। नेक्स्ट जो है वो है ग्लास है। तो ग्लास में हम देखते हैं, तो जैसे कि कोई इमेज अगर शीशे की कांच के ग्लास में है या फिर एक बड़ी सी ग्लास में हम उसको कवर कर दे या फिर ग्लास के उस साइड से दूसरी तरफ से हम देखते हैं, तो वो जैसे यहाँ पे उसका लुक आएगा वो कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर कुछ आप ऐसा इफेक्ट बना रहे हैं कि किसी पर्सन को आप कांच के बोतल में आप उसको भर दिए हैं, तो उस तरह का अगर आप कोई लुक बना रहे हैं तो वहाँ पे इसका फिल्टरिंग आप दे सकते हैं कि उसका जो लुक है वो ग्लास की तरह दिखे। और जैसे हमने यहाँ पे इसको ओके किया,
आप इस इमेज का लुक देखेंगे कि ये ग्लास की तरह दिख रहा है, यानी कि ये शीशे की कवर में ये बंद हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको फिल्टरिंग करना है तो आप डिस्टॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बैक करके इसको नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। डिस्टॉर्ट में नेक्स्ट जो है ये है वंस रिपेल। रिपेल का मतलब होता है कि थोड़ी सी लहर आना, तो यहाँ पे वंस रिपेल करते हैं तो यहाँ पे तो हल्की सी जो इसकी जो ग्लासनेस था वो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार ओके करके दिखाते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे ग्लास का जो इफेक्ट है तो वही था, लेकिन इसकी एज को आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एज जो है वो आगे पीछे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था इस फिल्टर का इफेक्ट। और भी हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और पिंच को देखते हैं। पिंच में क्या हो रहा है, तो पिंच में आप देखेंगे तो जैसे कि हम बॉडी के किसी पार्ट को सिकुड़ाना चाहते हैं या फिर उसको फैलाना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये पूरी इमेज है, अगर हम इसको पिंच किए हैं, अगर हम इसको अमाउंट ज़्यादा करें तो ये पूरी तरह से पिंच हो चुका है। ठीक है, और इसी का जस्ट ऑपोजिट है, अगर हम फैलाना चाहें तो ये फैल भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना पिंच करना है, यानी कि कोई पार्ट है इमेज को उसको आप दबाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे ओके किया तो आप यहाँ पे देखेंगे वो पार्ट यहाँ पे जो मिडिल पार्ट है बिल्कुल सेंटर में ये पिंच हो गया। मैं इसको बैक करता हूँ। फिर नेक्स्ट ये पोलर है। ये पोलर जैसे कि सर्किल बना कर रख देगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक सर्किल की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप लेंस में कोई चीज़ देखते हैं तो ये लेंस का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये लेंस का इफेक्ट आ रहा है, तो इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज़ कर रहे हैं। डिस्टॉर्ट में यहाँ पे पोलर कर सकते हैं। रिपल में आपको एक बार और बता दूँ, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि रिपल में आप देखेंगे तो ये फिल्टरिंग का काम कर रहा है, और इसकी जो आउटसाइड है वो कुछ ज़्यादा ही इफेक्टेड हो रहा है। और इसको मैं एक बार ओके करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरी तरह से ग्लास में पैक हो चुका है और थोड़ी मोटी ग्लास में ये कवर हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप फिल्टरिंग देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी नॉइज ऐड कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम जैसे इस ग्राफ को मूव करेंगे ये इमेज वैसे वैसे यहाँ पे मूवनेस होगा। ठीक है, तो हम जैसे इसमें लहर बनाएंगे, जैसे इसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन करेंगे, ये इमेज कुछ उस तरह से यहाँ पे डिजाइन होगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पार्ट एक्स्ट्रा अपीयर हो चुका है, जो इसकी बॉडी का पार्ट यहाँ से कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कट रहा है और यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो वही पार्ट यहाँ पे अपीयर हुआ है। तो अगर इस पार्ट को रिमूव करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो रिपीट एज हो रहा है उसको ना रिपीट करें। और यहाँ से हमने जैसे ओके किया तो ये देखिए जैसे कि समुद्र के पानी में ये लहर आ रहा है, ये उस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फिल्टर है, आप बारी बारी से यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। और एक बहुत ही अच्छा है ये ट्रिवेल, इसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जितना हम इसको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे ये उस टाइप से यहाँ पे स्ट्रेच होगा। तो इसका हम एक अच्छा करके दिखाते हैं आप। ठीक है, हम इसको बैक करते हैं कंट्रोल जेड करके, और हम इस पे एक बॉर्डर बनाते हैं पहले। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एक हम यहाँ से स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक देने के लिए हम कोई कलर ले लेते हैं, रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और इसका स्ट्रोक की जो विड्थ होगी वो हम यहाँ पे 10 के जगह पे हम 50 कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे इनसाइड में ये फिल हो चुका है। अब देखिए हम ट्रेवल का यूज़ करते हैं और कितना बेहतरीन इसका लुक आएगा। तो हम यहाँ पे डिस्टॉर्ट में जाते हैं और यहाँ से ट्रेवल का यूज़ करते हैं और इसको हम ओके करते हैं। इसको हम कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F बार बार हम यूज़ कर रहे हैं ताकि सेम फिल्टर बार बार यूज़ हो। और आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है क्योंकि ये प्रोसेस ज़्यादा हो चुका है। तो ये देखिए हमने एक बॉर्डर का ऐसा इफेक्ट
दे दिया है, ये कि पूरी तरह से एक सर्किल बन चुका है, राउंड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह का आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको कम कर दिया और देखिए ये कितना बेहतरीन एक लुक आया है। और ये देखिए हमने बॉर्डर जो बनाया था उस बॉर्डर का हमने ट्रेवल किया, यानी कि उसकी जो कुछ पार्ट थे उसको हमने मूव करके कुछ इस तरीके का एक लुक दे दिया। ठीक है, तो हमको फ्रेम बनाना है तो हम फ्रेम बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरी कलर डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ब्लू कलर डालते हैं तो आप यहाँ पे हम ब्लू कलर फिल कर दिए, देखिए कितना बेहतरीन लुक आ रहा है इसका। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा इसको फैलाना है तो और इसको ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस पर कंट्रोल F प्रेस करेंगे ये उतना ही ज़्यादा इस पर इफेक्ट आने वाला है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फिल्टर डिस्टॉर्ट, इसमें वेब है, ये वेब की तरह चलेगा, जैसे कि वेब चलता है, ध्वनि तरंग, वेब तरंग। तो या फिर जैसे पानी में जैसे कोई तरंग चल रहा है तो उस टाइप का, अगर समुंदर में वैसे अगर लहर बनानी है तरंग का तो उस टाइप का आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक्चुअल लग रहा है कि ये वाटर है, पानी है, और जिसमें कोई पर्सन का इमेज है, तो इस टाइप से आप फिल्टर दे सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नॉइस। आपको नॉइस ऐड करना है तो ये ऐड कर सकते हैं, डिस्पेक्ट करना है तो यहाँ से डिस्पिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्सेलेट है, तो इस सब बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इन सब की मदद से आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे। और एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मैं टूल्स बताना चाहता हूँ जो कि है लेंस। ठीक है, लेंस कलर यहाँ पे आएगा, लेंस फ्लेयर है। यहाँ पे आपको लगेगा कि एक बहुत ही बेहतरीन कलर आ रहा है। तो उसको करने के लिए हम दूसरी इमेज लेते हैं, वो पैरोट वाला हम ले लेते हैं। जैसे कि इसका हम बंद करते हैं और देखिए हम एक यहाँ पे इस पे हम एक चमक देना चाहते हैं। जैसे कि कोई सूर्य चमक रहा हो उस टाइप का हमें कोई फिल्टर लगाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ रेंडर में आप यहाँ पे आएंगे लेंस फ्लेयर। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग करने के लिए ऑप्शन आएगा कि आप सूर्य को एक लाइट देंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है फिल्टर का। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स करना है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उस पॉइंट पे ये कलर फिक्स होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ भी आप क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे इसका आ रहा है। और इसकी ब्राइटनेस आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादा ब्राइटनेस करेंगे तो पूरी इमेज ही वाइट हो चुकी होगी, और बहुत ही कम भी नहीं करेंगे तो अपने इमेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि इमेज कितना बेहतर आ रहा है। और यहाँ पे इसकी साइज की बात की जा रही है तो हम थोड़ी सी जूम कम करते हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको 35 mm हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कितना आपको ब्राइटनेस, कितनी इसकी लेंस की टाइप रखनी है। तो यहाँ पे टाइप्स बहुत सारे हैं, आप जो भी टाइप्स यूज़ करना चाहते हैं वो टाइप्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देन आप यहाँ से ओके करें। एक बार मैं ओके करके दिखाता हूँ तब आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमने ओके किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इमेज आपको लग रहा है जैसे कि पीछे साइड से सूर्य चमक रहा है, जिसका लेंस डायरेक्ट इमेज पे आ रहा है, जिसका जो रे है, सूर्य का जो किरण है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके मदद से ये जो कलर है इमेज का वो बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। ठीक है, इसकी अगर हम थोड़ी सी कलर बैलेंस कर दें तो यहाँ पे और भी बेहतर लुक आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ आप देखें कि ये इमेज जो था कितना खूबसूरत लुक आ रहा है।
तो इस तरीके से अगर आप लेंस सेट करना चाहते हैं, कोई एक लाइट, एक किरण दिखाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन में रेंडर जो ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाएगा। और जैसे कि कोई इमेज है उसको क्लाउडी बनाना है बैकग्राउंड के लिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने क्लाउड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इमेज था वो क्लाउड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इसमें है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, स्केच जो है ये भी बहुत अच्छा है। ये स्केच करने का काम करता है, जो भी हम फोटो यूज कर रहे हैं उस पर स्केच लगाने का काम करेगा। जैसे कि हम ये इमेज यूज कर रहे थे उस टाइम से इस पे हम समझते हैं, तो इस पे हम स्केच करके एक बार देखते हैं। स्केच में बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से हम कोई एक फर्स्ट वाला ही देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये स्केच की तरह वर्क हो रहा है। ठीक है, और जो आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया हुआ है ब्लू कलर एंड वाइट कलर, तो वैसा यहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपका फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर सिलेक्टेड होगा ये कुछ उस तरह से यहाँ पे इफेक्ट आएगा, तो ये लगेगा कि स्केच किया हुआ इमेज है। ठीक है, तो इस तरह से अगर फिल्टरिंग आपको सेटिंग करनी है, फिल्टर लगाना है, अपने इमेज को स्केच की तरह एक आर्टिस्ट की तरह दिखाना है, तो यहाँ पे आप फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्केच में आपको मिल जाएगा। ओके, इसको मैं बैक करता हूँ। और भी इसमें बहुत सारे हैं, आप बारी बारी से सबको करके देख सकते हैं। जैसे कि हम एक और करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ है क्रोम, यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसा लुक आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये एक पेंटर की तरह आपको स्केच किया हुआ दिखाई देगा। और भी इसमें बहुत सारे फिल्टर है, आप इन सबको बारी बारी से करके देख सकते हैं। टेक्सचर है, टेक्सचर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक करके देखते हैं, तो ये देखिए कि ये जो इमेज की जो यहाँ आएगा फिल्टर होके, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इसकी बॉडी जो है वो एक टेक्सचर में कन्वर्ट हो चुका है। और टेक्सचर जो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए कि जैसे कि पर्दे के ऊपर इसकी ड्राइंग किया गया हो, तो ये कुछ उस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि इमेज के ऊपर एक टेक्सचर दिखाई देगा। जैसे कोई बैग है, बैग के ऊपर आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं, तो बैग के ऊपर आप यहाँ पे टेक्सचर की मदद से यूज कर सकते हैं। ठीक है, लगेगा कि उस बैग पे ही कोई आपका फोटो जो है वो प्रिंट आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे टेक्सचर की मदद से आप बहुत ही बेहतरीन लुक दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितना बेहतरीन लुक यहाँ पे आया है। और मैं दूसरी फिल्टर करके एक बार दिखाता हूँ टेक्सचर में। ओके, ये देखिए इसकी जो टेक्सचर है ये उससे कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा आ गया है। जो इसकी जो जूम करने के बाद ये और भी बेहतर समझ में आएगा। तो इसकी जो डॉटेड थी वो देखिए यहाँ पे डॉटेड आपको समझ में आएगा कि ये कुछ ज़्यादा हो चुका है। पहले जो इसकी जो विड्थ थी डॉटेड की, जो नॉइज यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉटेड, ये उस पहले वाले में कम था। तो यहाँ पे हमारा ये फिल्टर ऑप्शन कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे हैं, अब बारी बारी से आप करके देख सकते हैं, इन सब का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फंक्शन F लिखा हुआ है। तो इसका ज़्यादातर यूज़ टेक्स्ट पे होता है, वैसे इमेज पे भी होता है, बट ज़्यादातर यूज़ टेक्स्ट पे होता है। तो हम इसको समझते हैं कि हम इसमें क्या क्या इफेक्ट है और हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम एक न्यू इमेज इंसर्ट करते हैं, ब्लैंक। यहाँ पे एक ब्लैंक इमेज इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद हम उस पर इफेक्ट को समझेंगे कि हम इसमें क्या क्या इफेक्ट दे सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
टेक्स्ट को एक 3D या फिर उसमें कोई बहुत सारे इफेक्ट देने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर मैं इसी पे आपको समझा दूं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, तो ये जो हमने टेक्सचर बनाया था हम इसी पे भी लिख सकते हैं या फिर एक ब्लैंक पेपर पे भी लिख सकते हैं, तो हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं GIITM, ठीक है। हमने ये टेक्स्ट लिख लिया और हम इस पे क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं उसे समझते हैं, और हम कोशिश करेंगे इसके बैकग्राउंड के से मिलता जुलता कुछ इफेक्ट डालें ताकि ये मैचिंग जैसा लगे। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगेगा कि ये तो अलग से लिखा हुआ है और इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ अलग है। तो हम इसको थोड़ा सा 3D मॉडल में थोड़ा सा पैटर्न वगैरह टेक्सचर हम इसमें भी डाल के थोड़ा इफेक्टिव बनाएंगे, थोड़ा अलग लुक देंगे। जो प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट से हम एक अलग देने वाले हैं। तो हम यहाँ से टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट वाले लेयर यहाँ से सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे जो है ऐड अ लेयर स्टाइल। लेयर पे स्टाइल सेट करने के लिए ये यूज होता है, और इसका आप यहाँ भी देखे थे लेयर में, लेयर स्टाइल आपको यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम इन सब का यूज डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं इसके विंडो को, ठीक है। तो ये विंडो यहाँ से ओपन हो चुका है और ऊपर हमारा टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम बारी बारी से सबको समझते हैं, जिसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ड्रॉप शैडो, ठीक है। ड्रॉप शैडो में क्या होगा कि ये जो इमेज है इसके बैकग्राउंड में एक शैडो आ जाएगा, और शैडो की कलर क्या हो, तो यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, ये शैडो की कलर है। यहाँ पे उसकी ऑपोसिटी है, उसका एंगल है, और भी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है। तो हम इन सभी को चेंज कर करके समझते हैं। तो इसकी कलर को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 80% कर देते हैं, जो कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट 75 था, अब हमने 80 कर दिया। और इसका एंगल किस साइड रखना है, तो एंगल तो फिलहाल हमें अभी उतना बेहतर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो इसकी शैडो है वो बहुत ही इसके साथ करीब है, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा शैडो की दूरी बनाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हम बढ़ा दिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट से जो GIITM लिखा हुआ है, जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस किस साइड हो, कितना हो। तो हम यहाँ पे 1515 कर देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से एंगल समझ में आएगा कि हम किस एंगल में सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी एंगल सेट कर लेते हैं, -145 कर देते हैं, ठीक है। और ये हमने एंगल सेट कर दिया। और यहाँ से डिस्टेंस आपको और बढ़ाना है तो डिस्टेंस और बढ़ा सकते हैं, और कम करना है तो और कम कर सकते हैं। जितनी आपको डिस्टेंस देना है वो डिस्टेंस आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे इसकी जो स्प्रेड है इसको हमें यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि इसकी जो बोल्डनेस है वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो इसका ग्लो है, इसकी बोल्ड है, वो कितना बोल्ड होना चाहिए वो आप यहाँ से इसकी बोल्डनेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से डार्क आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है इसके साइज के बारे में, कि इसकी साइज आपको कितना मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइज को 5 कर दिया, एंड देन इसकी जो स्प्रेड है उसको हम यहाँ पे 45 कर देते हैं, ओके। तो ये हमने कलर की जो इसकी शैडो की बात थी वो हमने सेटिंग कर दिया, ठीक है। और भी यहाँ पे अगर नॉइज़ ऐड करना है तो आप यहाँ पे नॉइज़ ऐड कर सकते हैं, अगर नॉइज़ हटाना है तो वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम नॉइज़ ऐड कर दे तो वो लगेगा कि बैकग्राउंड के साथ ही प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ से ओके कर दिया। यहाँ पे जो बैकग्राउंड था, जो नॉर्मल GIITM लिखा हुआ था वो है, और इफेक्ट के बाद यहाँ पे शैडो इफेक्ट अभी हम केवल चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। और भी यहाँ पे इसकी क्वालिटी है, जैसे कि इसकी जो कलर की बात आएगी तो वो यहाँ पे आप डिफरेंट देख सकते हैं। कैसा आपको यूज़ करना है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज का जो
बैकग्राउंड था वो भी अफेक्टेड हो रहा है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप यहाँ से चूज कर ले। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो नॉर्मल वाला फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करके आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट हमने सेट कर लिया जो कि इसके बैकग्राउंड का था, शैडो का था। शैडो मीन्स इसकी परछाई होती है, तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसके शैडो के लिए सेटिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इनर शैडो, यानी कि टेक्स्ट के अंदर की शैडो सेट करना। ठीक है, तो अगर इसको आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ये इनर शैडो का इफेक्ट आएगा। तो इनर शैडो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और इनर शैडो हमेशा ऑपोजिट रखना चाहिए 45। ठीक है, और इसकी साइज वगैरह आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और आप यहाँ पर टेक्स्ट पे भी देख सकते हैं कि इसकी जो चेंजेस हो रहा है, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे इतने पे ओके करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेंजेस हो रहा है। और मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि और भी अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, और हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। हमने 2 सेट कर लिया था। अब है कि आउटर ग्लो, यानी कि इसमें थोड़ा सा ग्लो करना है, इसकी जो बॉर्डर है उसको ग्लो करना है आपको। तो ग्लो करना है तो आप यहाँ से इसके आउटर साइज को ग्लो कर सकते हैं। तो अगर शैडो यूज कर रहे हैं तो ग्लो करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लो हम कब करते हैं? जब हमारा बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर लगभग मैच कर रहा हो तो उस टाइम पे हम ग्लो करते हैं, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो टेक्स्ट। और उस टाइम पे ये अगर हम ग्लो करते हैं तो ये पीछे से एक लाइट आएगी जो कि टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ग्लो का यूज़ करते हैं। अगर शैडो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ग्लो का यूज़ कर सकते हैं। अगर शैडो यूज़ कर रहे हैं तो ग्लो की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं। इनर ग्लो है, अगर अंदर से लाइटनेस बढ़ानी है तो वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और समझने वाली है, जो एक 3D टाइप का लुक देने वाला है। तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जो कि है यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें हम कलर को भी सेटिंग कर सकते हैं एंड टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो टेक्सचर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसको देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसकी तो डेफनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसकी साइज जो है वो हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, जो इसका 3D लुक दे उस हिसाब से आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टनेस बढ़ा दे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आप यहाँ पे डायरेक्ट इमेज को देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतर यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे डायरेक्शन है इसका 3D बनने के लिए इसका, कि हम किस साइड से थोड़ा सा शैडो देना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर ले। तो हमें अप साइड ही दिखाना है क्योंकि हमारा शैडो अप साइड की तरफ है। और भी यहाँ पे हार्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे इफेक्ट आएगा इमेज टेक्स्ट का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बारी बारी से सबको करके दिखाया, सब में अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। अब इसकी रेंज की बात है कि आप इसमें कितना कलर रेंज बढ़ाना चाहते हैं, कितना सॉफ्टनेस करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, ये है इस पे एक लेयर बनाएगा जो कि इसको शैडो हम बोलते हैं। और इमेज के ऊपर अगर हम शैडो बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे तो शैडो होता है, कंट्रास्ट होता है, तो वो बात होती है। और ठीक वैसे ही यहाँ टेक्स्ट के ऊपर है, इसका नाम है सेटन, जो कि क्या करेगा, कलर पे कितना ब्लैकनेस बढ़ाना है वो यहाँ पे बढ़ा सकता है। अगर कोई कलर और आप इस पे मैच कराना चाहते हैं तो वो कलर आप इस पे दे सकते हैं। ठीक है, और इसके एंगल सेट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है कि ब्लू के साथ और कोई कलर अगर मैच कराना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन सही ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता, इसको मैं ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है कलर ओवर।
तो यानी कि इसके ऊपर कोई दूसरी कलर लगाना है तो उसके लिए इसका यूज़ करेंगे। तो अगर हमें रेड कलर देना है या फिर कोई दूसरी कलर यहाँ पे हमें सेटिंग करनी है, जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि प्लेन कलर लगाने के लिए इसका यूज़ करेंगे। अगर हमें बहुत सारे अलग अलग कलर सेटिंग करने हैं तो हम यहाँ से इसका यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले, यानी इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, कलरफुल मिल जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उस टाइप से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद से कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कलर डालने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्लू के साथ हम और पिंक के साथ हम येलो लगा दें। अच्छा, ठीक है, हमने ये दो कलर का मिक्सअप कर लिया और यहाँ पे देखिए, और इसका हम एंगल भी सेट कर सकते हैं। जिस एंगल में हमें कलर भरना है वो हम एंगल यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे कलर देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रैम्बो कलर आ चुका है। अगर हम इसका डायगोनल कर दें, कितना बेहतरीन कलरफुल हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है पैटर्न। अगर हमें इसमें पैटर्न भरना है तो हम पैटर्न भर देंगे। हमें कोई कलर नहीं भरना है तो हम कोई कलर नहीं भरेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे पैटर्न भर के भी देख सकते हैं, पैटर्न आ जाएगा। और हम इसको करके अगर हम इसको ओपन करते हैं और जो कलर हमने किया था उसको हमने ऑफ किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो पैटर्न यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है, पैटर्न उस पर अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के साथ ये मैच हो रहा है कि ये टेक्सचर इस पे भी आ रहा है। और भी इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं। आप जो भी पैटर्न यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या करता है, तो जो हमारा टेक्स्ट है उसका बॉर्डर एक डिसाइड करेगा। तो बॉर्डर हम कभी कभी देना पड़ जाता है, और यहाँ पे अगर ब्लैक दे, रेड दे, वाइट कलर दे, जो भी आपको बॉर्डर देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका हमें स्ट्रोक कितना देना है, यानी कि उसका जो आउटलाइन है उसको हमें कितना डिफाइन करना है, तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और जो भी कलर आपको यहाँ से सेट करना है वो आप कर सकते हैं। ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, यानी कि इसका जो स्ट्रोक होगा वो मल्टी कलर अगर देना चाहते हैं तो मल्टी कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका आउटलाइन आ रहा है वो मल्टी कलर में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे स्टाइल को समझ लिया। ठीक है, हम यहाँ से ओके करते हैं। तो ये जो हमने प्लेन GIITM लिखा था वो टेक्सचर के साथ यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बेहतरीन ऑप्शन, बेहतरीन लुक आ रहा है, जिसके मदद से हम एक बहुत ही अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट की जो लुक एंड फील है उसको भी हमने चेंज कर दिया। इसको मैं और जूम करके दिखा दूँ आपको, तो इसका जो फ्रंट एंड है एंड जो बैक एंड है, यानी कि जो इसका शैडो है और जो मेन ऑब्जेक्ट है वो भी टेक्सचर के साथ मैच कर गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे ऑप्शन का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा एडिटिंग कर ली है। तो आई होप कि ये सभी ऑप्शन आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और बेसिक जितने भी ऑप्शन थे हमने इसमें कवर कर लिया है। जितने भी पॉइंट थे वो सारे इसमें इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके बावजूद कोई भी ऑप्शन है जो कि छूट गया है या फिर आपको लग रहा है कि हमें उस ऑप्शन को जानना चाहिए, तो हम उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप उसका एक कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें। अगर आप चाहते हैं कि एडिटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हम बहुत सारे एडिटिंग करने के लिए भी आपके लिए
एक सीरीज निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें कैसे एडिटिंग करना। अभी तो ये जो बेसिक फोटोशॉप था उसमें हमने सीखा कि किस टूल का हम कहाँ कैसे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो आप चाहते हैं जैसे कि हम फ़ोटो एडिट करना सीखें, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग वैरायटी की एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। तो आप उसके लिए कमेंट करें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम एक ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम केवल फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे अट्रैक्टिव डिज़ाइन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।